नमस्कार। चलिए आज भगवत गीता के 5वें अध्याय से एक ऐसी आध्यात्मिक दुविधा को समझते हैं जिसने हजारों सालों से साधकों के मन में सवाल पैदा किए हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या सच में परम शांति के लिए दुनिया को छोड़ देना जरूरी है, या फिर दुनिया में रहते हुए भी उसे पाया जा सकता है? यह सवाल तब भी था और आज भी है। और यह सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन है श्री कृष्ण से। वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म छोड़ने यानी सन्यास की तारीफ करते हैं और कभी कर्म करने यानी कर्म योग की। इन दोनों में से मेरे लिए जो एक पक्का रास्ता हो वो मुझे बताइए। तो चलिए सबसे पहले अर्जुन की इसी उलझन को ठीक से पकड़ते हैं, क्योंकि यही इस पूरे अध्याय की नींव है। अर्जुन की दुविधा असली है। मतलब एक तरफ तो उन्हें यह बताया गया है कि सब कुछ छोड़कर साधना करो, और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि अपने सारे दुनियावी काम करते हुए साधना करो। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी लग रही हैं और वो एक साफ जवाब चाहते हैं। तो अर्जुन के सवाल में ये जो दो रास्ते हैं, कर्मयोग और कर्म संन्यास, आइए देखते हैं कि स्रोत इन्हें कैसे समझाता है। तो देखिए, कर्म संन्यास का सीधा सीधा मतलब है दुनिया के कामकाज को छोड़ देना, शायद जंगल में चले जाना, तपस्या करना। और वहीं दूसरी तरफ है कर्म योग। इसका मतलब है आप घर पे हैं, परिवार के साथ हैं, अपने सारे कर्तव्य निभा रहे हैं और साथ ही साथ भक्ति भी कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुना, मुद्दा ये है कि उस रास्ते पर चले कैसे। ये दोनों ही रास्ते, संन्यास हो या योग, दो तरीकों से अपनाए जा सकते हैं। एक है शास्त्र विधि के अनुसार और दूसरा है अपनी मनमर्जी से, अपनी जिद से, जिसे यहाँ हठ योग कहा गया है। ध्यान रहे, ये वो आसन वाला हठ योग नहीं है। यहां इसका मतलब है हठ या जिद से की जाने वाली साधना। और यही फर्क, सबसे बड़ा फर्क है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है जो अर्जुन ने पूछा था, इन दोनों में से आखिर बेहतर क्या है? चलिए देखते हैं कि ग्रंथ इस पर क्या फैसला सुनाता है। जवाब बिल्कुल साफ है, एकदम दो टूक। कर्मयोगो विशिष्यते, यानी कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ग्रंथ साफ तौर पर कहता है कि दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर को पाना ही बेहतर रास्ता है। शायद इसलिए क्योंकि यह ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये जीवन से भागने की बजाय जीवन को ही साधना बनाने की बात करता है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ी शर्त है। कर्मयोग अपने आप में ही श्रेष्ठ नहीं हो जाता। ये एक बहुत जरूरी शर्त के साथ आता है, और वो शर्त है शास्त्र विधि अनुसार। इसका मतलब है कि साधना गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों के बताए तरीके से होनी चाहिए, अपनी मनमर्जी से नहीं। स्रोत के मुताबिक आप कोई भी रास्ता चुन ले, सन्यासी बने या कर्मयोगी, अगर साधना शास्त्र विधि के हिसाब से नहीं है तो वो सब बेकार है। मतलब जिद और मनमानापन किसी भी रास्ते को बेमतलब बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि कर्मयोग बेहतर क्यों है। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। भाष्य कहता है कि जो सन्यासी सब कुछ छोड़ देता है, हो सकता है कि उसे अपने इस त्याग का, अपनी इस तपस्या का घमंड हो जाए। और जैसा हमने अभी समझा, ये घमंड ही ज्ञान के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये अभिमान उसे सच तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो फिर एक असली कर्मयोगी जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग है, वो होता कैसा है? क्या है उसके लक्षण? चलिए देखते हैं। एक सच्चा योगी वो है जिसे ना तो किसी चीज की जबरदस्त इच्छा है, न ही किसी से कोई घृणा। सुख में वो बहुत उछलता नहीं और दुख में बिखर नहीं जाता। उसकी नजर में एक ज्ञानी इंसान हो, एक गाय हो या एक कुत्ता, सब में उसे एक ही ईश्वर दिखता है। वो दुनिया के सारे काम करता है पर उन कामों के मोह में फंसता नहीं है। इस बात को, मतलब दुनिया में रहकर भी उससे अछूते रहने को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जैसे कमल का पत्ता पानी पर। आप सोचिए, कमल रहता तो पानी में ही है, उसी से जिंदा है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर सकती, फिसल जाती है। ठीक वैसे ही एक सच्चा योगी संसार में रहता है, पर संसार का कोई पाप, कोई मैल उसे छू नहीं पाता। भाष्य में इसे एक और बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। होटल का मेहमान। सोचकर देखिए, जब हम किसी होटल में रुकते हैं तो वहां की हर सुविधा इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर, टीवी, सब कुछ। पर हम ये जानते हैं कि ये हमारा नहीं है। हम इसे मोह नहीं करते। हमें पता है कि चेकआउट करके जाना है। एक योगी भी इस दुनिया को, अपने घर परिवार को एक होटल की तरह ही देखता है। वो सब कुछ इस्तेमाल करता है पर किसी चीज को अपना नहीं मानता, क्योंकि उसे अपना असली लक्ष्य पता है, और वो है मोक्ष। तो चलिए अब इस अध्याय के सबसे गहरे और अंतिम हिस्से पर चलते हैं कि आखिर परम शांति का रहस्य क्या है।
तो ये तो साफ है कि अगर शास्त्र विधि से कर्मयोग किया जाए तो नतीजा है परम शांति और जन्म मरण के इस चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन यहां पर अध्याय के आखिर में भाष्य एक ऐसी बात कहता है जो शायद चौंका दे। ये कहता है कि जो साधक गीता के वक्ता यानी श्री कृष्ण को ही अपनी अंतिम मंजिल मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जो शांति मिलती है वो अस्थायी और अधूरी होती है। और इसकी वजह यह बताई गई है कि गीता के वक्ता यानी श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के स्वामी जरूर हैं, लेकिन श्रोत की इस व्याख्या के अनुसार वे वो अंतिम परम सत्ता नहीं है। उनकी भक्ति से जो मुक्ति मिलती है वो भी उन्हीं के लोक तक है, लेकिन जो पूर्ण मोक्ष है, जो जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए पार ले जाता है, उसके लिए साधक को उस परम सत्ता की शरण में जाना होगा जो निराकार है और गीता के वक्ता से भी परे है। और इसीलिए भाष्य में गीता के ही 18वें अध्याय के श्लोकों का हवाला देते हुए कहा गया है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और हमेशा रहने वाला परम धाम पाएगा। यहां जोर उस पर है जो वक्ता से भी परे है, परम शांति वहीं से संभव है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है कि क्या असली मुक्ति किसी मंजिल पर पहुंच जाना है या फिर ये किसी और एक नई अनंत यात्रा की बस शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।